जो आप बोलोगे और जो आप दिल में मानोगे वही फल आप अपने जीवन में खाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरा वचन मनन कर, क्योंकि जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा तेरे मुंह के शब्द बदल जाएंगे। जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा जिन चीज़ों की तू प्रतीति करता है वो बदल जाएंगी, जो तस्वीरें तेरे दिल में है वो बदल जाएंगी, और तब जो मेरी इच्छा, जो मेरा वचन है वो तेरे जीवन में पूरा होने लग जाएगा। Faith Burning Gospel. आमीन। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, दोबारा इस बात को बताता हूं। हिंदुस्तान में कितने किसान होंगे सोचो, करोड़ों की जो आबादी है, कुछ गिने चुने किसान हैं, कितने परसेंट होंगे मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लेना। मगर वो थोड़े से किसान जब बीज बोते हैं तो उन बीजों से जो बढ़ोतरी आती है उससे पूरा देश खाता है। सोचो, आप नहीं बोते अपने लिए, आप नहीं गेहूं बो रहे हो, आप सब्जियां नहीं बो रहे हो, आप सब्जी मंडी जाते हो सब्जी खरीदते हो, पर आपने सोचा ये सब्जी किसी ने उगाई होगी, ये बीज डाला होगा, उसके बाद उसकी फसल आई, उसके बाद वो बढ़ी, उसके बाद वो तोरी बड़ी हुई, फिर वो तोरी काटी गई, फिर वो तोरी सब्जी वाले के पास गई, फिर वहां से आपने कहा ये तोरी है मोरी, आपने ले लिया उसे। आपने नहीं उगाया, मगर किसी ने एक सिद्धांत को पाया। वचन कहता है जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बोना और कटनी करना होता रहेगा। क्योंकि उस सिद्धांत की वजह से आज हम जिंदा हैं, क्योंकि हम उस सिद्धांत को जानते हैं। मगर वही जब आत्मिक जहां में आता है तो मसीहों को बस एक चीज आती है, हम उपवास जा रहे हैं, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, हालेलुया, दे 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 दे, हालेलुया, दे 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 दे, प्रभु कब देगा तू, दे 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 दे। बुरा लगेगा आपको मैं ऐसे कह रहा हूं, मगर कोई तो सत्य बोलने वाला चाहिए आपको। यहां इस कलीसिया में आपको वो शिक्षाएं दी जाती हैं जो आपको व्यक्तिगत जीवन में परिपक्व करती हैं, कि आप स्वयं एक ब्लेस्ड लाइफ जी सको, आप स्वयं एक जयवंत जीवन जी सको। यू डोंट नीड मी, मेरा काम है आपको सिद्धांत सिखाना, उस सिद्धांत को मानना या ना मानना वो आपका काम है। मानोगे तो फल खाओगे, नहीं मानोगे तो भूखे रहोगे। मानोगे तो देखोगे भलाई, नहीं मानोगे तो बन जाओगे ईसाई, वो अब आपके ऊपर है। आपके ऊपर है, यू डिसाइड। ओके, तो ये चीज स्टैब्लिश हो गई। समझ गए आप लोग? जितने लोग समझे मुझे अपना हाथ दिखाइए, जितने लोग नहीं समझे मुझे अपना हाथ दिखाइए। कई लोग कर रहे हैं। ओके, सो विश्वास क्या है? एक जैसे गुरुत्वाकर्षण, द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अ फिजिकल लॉ, शारीरिक नियम है, शारीरिक सिद्धांत है। विश्वास का नियम एक आत्मिक सिद्धांत है। क्या है? मगर ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आत्मिक जहां से चीजों को शारीरिक जहां में ले आता है। क्या कहा मैंने? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो चीजों को अनदेखे जहां से, क्योंकि आप जानते हैं जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो पृथ्वी पे या जो भी आप देखते हो वो अनदेखे जहां से आया है। इट हैज कम फ्रॉम द इनविजिबल रेल्म। And faith is what brings it out of the invisible realm. विश्वास ही है जो उसको, नहीं समझे आप? ठीक है, इब्रानी 11:3 लगाइए, आपको समझाता हूं। इब्रानी 11:3। ओ हालेलुया, आमेन। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जोर से हालेलुया बोलो।
इसलिए मैं उपवास प्रार्थना करता हूं। मेरा कारण कुछ और है। ओके, विश्वास ही से हम जान जाते हैं। विश्वास से हम कैसे जान जाते हैं? आज जब जहाज उड़ते हैं तो एक नियम है जिसकी वजह से आप जानते हो कि ये क्यों उड़ रहा है। वैसे ही विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. विश्वास से हम ये जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि विश्वास के सिद्धांत से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन से सबका क्या हुआ। क्यों आज, अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, जो मसीह लोग, विश्वास कैसे आता है? अगर विश्वास सुनने से आता है और विश्वास से चंगाई आती है, विश्वास से समृद्धि आती है, विश्वास से बढ़ोतरी आती है, विश्वास से दीर्घायु आता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। इसका मतलब अगर कान सही नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल होगा। समझ जाओ इस बात को। आज कई मसीह लोग ना वचन में बिल्कुल और फिर बाद में जाओ पढ़ते मेरे ना ये हो रहा है ना। मैं कहता हूँ क्यों हो रहा है ना? वचन में थोड़ा अगर सुन लेते ना तो ये नहीं होता ना। या तो रोते रहो और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहो और पीछे जाते रहो, या सुनने के कान मांग लो परमेश्वर से। जब वचन भेजा जाता है और अगर ध्यान धरकर सुनने लग गए तो विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ गया तो चंगाई आ जाएगी। विश्वास आ गया तो जय आ जाएगी। विश्वास आ गया तो समृद्धि आ जाएगी। विश्वास आ गया तो जय में चलने लग जाओगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत मसीहों की क्या है? कान की दिक्कत है। हालेलुया बोलने की आदत है। प्रचारक कुछ भी बोल दे उससे पहले कितने लोगों को समझ में ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देहरादून में हमारे एक पास्टर थे, एक फनी आपको कहानी सुनाता हूँ, फिर वचन में चलेंगे वापस। तो वो कहते देहरादून में कितने सारे रेप हो रहे हैं। अभी वो बताते यहाँ पर हमारे जगह एक, तो जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे एक रेप हुआ, एक बंदा कहता हालेलुया थैंक यू जीसस। मैं लगा हे प्रभु, यीशु मसीह की दिक्कत दुष्ट आत्माओं को निकालना और चिन्ह चमत्कार करना नहीं था। वो कहता था ये सुनते हुए भी नहीं सुनते। और देखते हुए भी नहीं देखते। मगर मैं विश्वास करता हूं यहां के लोग अलग हैं। बोलो मुझे, मेरे सुनने वाले कान हैं। आमीन। The victory enters from your ears. जय कानों से प्रवेश करती है। चंगाई कानों से प्रवेश करती है। समृद्धि कानों से प्रवेश करती है। दीर्घायु कानों से प्रवेश करती है। छुटकारा कानों से प्रवेश करता है। आपके जीवन में जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो कानों से प्रवेश करता है यीशु के नाम में। आमीन। That means if my hearing is right, I will have continuous flow of the faith. अगर विश्वास सुनने से आता है तो अगर आप कह रहे हो मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा आपको? तो नहीं, कान खराब है नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सुनना शुरू करो। अगर विश्वास सुनने से आता है तो कौन निर्णय करता है कौन कैसे विश्वास में चल रहा है, परमेश्वर या आप? और विश्वास केवल सुनने से नहीं आता, विश्वास सुनते रहने से आता है। मैंने आपको क्या बोला? मसीह लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वो कहते हैं हम उपवास में जाएंगे, हम, मगर सुनना सही नहीं करते अपना। Because faith, hear this,
Write it down if you're writing it down. Faith expects what it believes. विश्वास वो एक्सपेक्ट को क्या बोलेंगे? हाँ, उम्मीद ठीक है वो, पर मजेदार नहीं है इतना, ठीक है। हाँ, हालेलुया। फेथ उस चीज की अपेक्षा करता है जिसकी वो प्रतीति कर रहा है। क्या? फिर से बोलो विश्वास यानी अगर परमेश्वर से चंगाई मांग रहे हो तो क्या अपेक्षा करोगे? क्या अपेक्षा करोगे? आयूब क्या अपेक्षा करता था जानते हैं आप? व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग? वो कहता था मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। डर, फियर इज नथिंग बट फेथ वर्किंग इन द नेगेटिव साइड। डर और कुछ भी नहीं, सेम विश्वास का सिद्धांत जब नेगेटिव साइड काम करता है तो वो फियर है। सो आयूब जिसको बार बार ही डर, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, तो अब वो क्या कर रहा है? वो उपवास कर रहा है। क्यों उपवास कर रहा है? कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। बार बार द फियर बिकेम ग्रेट फियर। ग्रेट फियर जब हो गया, महान डर जब हो गया, तो बार बार देख रहा है मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। तो चढ़ावे चढ़ा रहा है, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, तो रोज चढ़ावे चढ़ा रहा है परमेश्वर को। मगर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कि बच्चों के साथ क्या हुआ? जो वो कहता है जो चीजों से मैं डरता था वही मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। कई लोग हैं, इसीलिए मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था, और कई लोगों को शायद ये समझ में ना आया उस टाइम। मैंने कहा था केवल तोते की तरह घोषणा करके नहीं होगा, क्योंकि अगर घोषणा कर रहे हो मगर मन में पिक्चर फिर भी बीमारी की है तो कुछ नहीं बदलेगा। घोषणा क्यों करनी है? ताकि अंदर की पिक्चर बदल जाए। तब तक घोषणा करो जब तक अंदर की पिक्चर नहीं बदली। आमीन। इसीलिए मैंने आपको बताया था, जो आप प्रतीति करते हो और जो आप मान लेते हो, और जब आप बार बार उसको करते रहोगे तो एक लॉ स्टार्ट हो जाएगा। आपने किसी ने अपने घर में कुछ उगाया? आपके कुछ प्लांट पौधे कुछ हैं, गमले? तो हाथ दिखाइए अगर कुछ उगाया था। नींबू हैं किसी ने उगा के? हाथ उठाओ। नींबू। उपवास किया किसी ने? प्रभु नींबू आ जाए मेरे। प्रभु जी इस बार इसमें अमरूद नहीं, नींबू ही आए। करा किसी ने उपवास? क्योंकि जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल भी पाओगे। और जब एक बार नींबू का बीज डाल दिया तो आपका काम खत्म। बोलो मेरा काम खत्म। अब जो बढ़ाने वाला है उसका काम शुरू। आप अपना काम, सिद्धांत तब कार्य करता है जब आप अपना काम करो और परमेश्वर, मगर परमेश्वर का सिद्धांत तो हमेशा काम कर रहा है, वो रुकता नहीं है। तो जब आपने बीज डाला, चाहे आपने नीम का पेड़ का बीज डाला या आपने आम का डाला या आपने अमरूद का डाला, जो भूमि है उसको इससे परवाह नहीं कि किसने डाला और क्यों डाला। जैसे ही बीज अंदर गया उसने काम शुरू कर दिया उसको बढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर का जो वचन है इसमें चंगाई के बीज हैं, इसमें छुटकारे के बीज हैं, इसमें समृद्धि के बीज हैं। जब आपने परमेश्वर के वचन के वो बीज अपने अंदर डालने लग गए, अनसीन रेल में, अनदेखे जहां में काम शुरू हो गया। क्या हो गया? काम शुरू हो गया। जब लॉ को, प्रिंसिपल को समझ जाओगे, जब आप समझ जाओगे कि प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है, तो आपको स्ट्रगल से वो बाहर कर देगा और ऑटोमेटिक आपका जीवन, बोलो ऑटोमेटिक
जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी जय? बोलो ऑटोमेटिक। चंगाई हो जाएगी, शांति हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगी, ऑटोमेटिक। हालेलुया। आप मगर अब एक बात बताऊं, मगर आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर उम्मीद करता है आपसे करने की, जो है बीज बोना। बोलो हमारा काम क्या है? बोलो बीज बोना। आप वो करो जो आप परमेश्वर ने आपको बोला है, भीख मांगना नहीं, बीज बोना। सो यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप बीमार हो, डॉक्टर ने एक नेगेटिव न्यूज़ है, सबसे पहले तो सारे रिश्तेदारों को थोड़ा दूर हो जाओ उन सबसे। कि कोई आके बोले बहन जी इस बीमारी में तो कोई बचता ही नहीं है, आप कहें हैं? अब आपको दिखाई दे रहा है जो वचन बोले गए, अब वो, इसीलिए यीशु ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। नेगेटिव न्यूज़ को हटाओ अपने जीवन से, और साथ में उनको भी जो नेगेटिव न्यूज़ वाले हैं। वो आपके पास है, आप बोले आपको मैंने सुनना ही नहीं, और अगर सुन भी लिया तो कहना पहला व्यक्ति मैं हूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर ही करेगा। अभी सुनी ना आपने गवाही, वो जो एक्सीडेंट में उस बच्चे का सर्जरी हुआ था, डॉक्टर ने कहा ये पहला बच्चा है जिसकी ऐसे सर्जरी हुई जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी वो पहले होगे। आमीन। अगर वचन में अड़िग खड़े रहोगे तो। स्पेशली मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्या वो अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। पुट मार्क 4:26, मरकुस 4:26। अब मैं ना थोड़ा वचन से मैं बह रहा हूं, थोड़ा वचन में तो मैं गया ही नहीं, पर ठीक है, बहते हैं। आमीन। बहते बहते आपको कमी घटी से बहुत आयत की तरफ लेके चलते हैं। हालेलुया। फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सो कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। द किंगडम ऑफ गॉड इज, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। द किंगडम ऑफ गॉड इज एज इफ अ मैन, यानी परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में कार्य करे, वो शुरू होता है परमेश्वर से नहीं, मनुष्य से। उसने तो रख दिया है, उसने वो नियम रख दिया। उसने क्या किया? एक नियम रख दिया, स्थापित कर दिया। अब वो कह रहा है परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। यीशु ये सिखा रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। क्या करे मनुष्य? भूमि पर बीज छींटे। सो परमेश्वर के राज्य का मनुष्य और भूमि और बीज से लेना देना है। फिर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर के राज्य का मनुष्य, भूमि और बीज से लेना देना है। सो परमेश्वर का राज्य कार्य करना कैसे शुरू होता है? भीख मांगने से नहीं, बीज बोने से। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक मनुष्य गिड़गिड़ाए। बोला परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा एक मनुष्य भूमि पर क्या करे? बीज छींटे। लूका 8:11 लगाओ एक बारी। अब ये देखते हैं कि ये बीज क्या है। दृष्टांत ये है, बीज तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। अब सुनो, बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको अपने आंगन में, जैसे मैंने बताया, आपको नींबू का पेड़ लगाना है तो आप कौन सा बीज? नींबू मांगते हैं। अगर आम लगाने हैं तो, और संतरे लगाने हैं तो आपको पहले से पता है कि मुझे क्या फल चाहिए, उस फल के अनुसार आप बीज को बोते हो। फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं आराम से कि आप समझो इस बात को। आपको पहले से पता है कि आपको क्या फल चाहिए, उस फल के अनुसार आप क्या करते हो? बीज को
बोते हो। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जो ये बीज का डब्बा है, इसमें चंगाई के बीज हैं, इसमें छुटकारे के बीज हैं, इसमें डर से बाहर आने के बीज हैं, इसमें अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको वो बीज लेना है जो आपको जिसका फल खाना है।